नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल देखो इंडिया देखो। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो खुशखबरी है भारतीय डाक विभाग में 98,083 पोस्ट पदों के लिए जो भर्ती निकली है, और वो भर्ती 10वीं और 12वीं पास उसके लिए योग्यता चाहिए। तो बहुत ही बड़ी भर्ती है ये। और इसका जो आवेदन है, जिसकी संभावित जो ऑनलाइन आवेदन की जो संभावित तिथि है वो 6 दिसंबर से शुरू होने की है। इसका अभी तक डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो पदों का जो वर्गीकरण है वो डाल दिया गया है। और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको कि डाक विभाग में ये पोस्टें आई हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा जो पदों की संख्या है वो है पोस्टमैन के लिए 59,099 पोस्टों का वर्गीकरण हुआ है। 99,059 पोस्ट जो हैं केवल और केवल पोस्टमैन की हैं। इसके साथ ही जो मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की जो पोस्ट हैं 37,539 पदों पर एमटीएस की भर्ती होने वाली है। इसी के साथ में मेल गार्ड 1,445 पदों की संख्या होने वाली है। टोटल कुल मिलाकर 98,083 पदों पर भर्ती होने वाली है। दोस्तों, बहुत बड़ी भर्ती है। इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी काफ़ी समय बाद में आई है। और जो साथीगण तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। तो उस इस गुड न्यूज़ का आप फ़ायदा उठाइए और लग जाइए अपनी जोश और जुनून के साथ में तैयारी करने के लिए। ऐसा अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा। इसकी जो आयु सीमा दे रखी है साथियों, वो है 18 से 27 वर्ष के बीच में इसकी आयु सीमा। और शैक्षणिक योग्यता 10वीं एवं 12वीं पास। 10वीं और जो 12वीं पास स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये गोल्डन चांस है। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। तो इस अवसर को गवाई नहीं और जुट जाइए तैयारी में। बहुत बड़ी भर्ती है डाक विभाग के द्वारा। और अब की बार सबसे बड़ी एक गुड न्यूज़ ये है कि अब की बार परसेंटेज बेस पर भर्ती नहीं होने जा रही है। हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। अब की बार 10वीं की जो परसेंटेज बेस पर हर बार जिस प्रकार से होती थी उस प्रकार से शुरू नहीं होने जा रही है। अब की बार ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और इसी के साथ में फॉर्म फिलअप होने के साथ में ही जो एग्ज़ाम लगेगी इसका एग्ज़ाम लगकर मेरिट जो स्टेट वाइज जो मेरिट बनेगी, और उसी के आधार पर इसमें चयन होगा। ये उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं इसकी। बल्कि इसका परसेंटेज के आधार पर किसी भी प्रकार से मेरिट नहीं बनेगी। ये केवल और केवल ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम लगेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, एग्ज़ाम लगेगा, और फिर इस भर्ती की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी होगी। इसके साथ में ये जो भर्ती है वो बहुत ही उन जवानों के लिए, उन साथियों के लिए जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत ही सुनहरा अवसर है इसको गंवाएं नहीं। पोस्टमैन की जो 59,099 पोस्ट है, मेल गार्ड की 1,445 और मल्टी टास्किंग स्टाफ की 37,539 पदों पर भर्ती है। तो ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा साथियों। इसको बिना देर के आप तैयारी में जुट जाइए। इसी के साथ में जो पदों का वर्गीकरण दिया गया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो पदों का वर्गीकरण है स्टेट वाइज, प्रत्येक ज़िले में जो पदों की संख्या दी गई है वो आपको मैं बताता हूँ। इसमें देखो, आंध्र प्रदेश में 2,289 पद, आसाम में 934 पदों की संख्या है, बिहार में 1851, छत्तीसगढ़ में 613, दिल्ली में 2,903 पदों की संख्या है। इसी के साथ में गुजरात में 4,524, हरियाणा में 1,043, हिमाचल प्रदेश 423, जम्मू कश्मीर 395, झारखंड 889, कर्नाटका में 3,887 पदों पर भर्ती है। इसी के साथ में केरल में 2,930, मध्य प्रदेश में 2,062 और महाराष्ट्र में 9,884 पदों पर भर्ती होगी। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट 581, ओडिशा 1532, पंजाब 1824, और राजस्थान में जो भर्ती होगी वो 2,135 पदों पर होगी। तमिलनाडु में 6,130, तेलंगाना में 1,553, उत्तर प्रदेश में 4,992, उत्तराखंड में 6,074 और वेस्ट बंगाल में 5,231 पदों पर। तो कुल मिलाकर 59,099 ये जो पोस्ट हैं, जो केवल केवल मेल जो पोस्टमैन की हैं, इन पदों का ये वर्गीकरण है। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही
गोल्डन चांस है, इसमें आप जी जान से तैयारी में जुट जाइए। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो जब भी आ जाएगा, इसका अलग से आपको वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन आते ही इसका जो आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। तो आप लेटेस्ट जो सूचनाएं हैं उनको पाने के लिए सबसे पहले जो अपना देखो इंडिया देखो जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर ले, और जो बेल आइकन का निशान है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको इसका जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है इसकी सूचना मिल जाए। जब भी ये शुरू होगा आपको नई जानकारी इसकी मिल जाएगी। ये देखिए इसका जो मेन साइट है इसकी, उसका इंटरफेस है जो भारतीय डाक विभाग की उसकी, इस प्रकार से उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होकर वो फॉर्म ऑनलाइन फीस जमा होगी, इसकी अप्लाई ऑनलाइन होगा। ये इस प्रकार से अलग अलग स्टेट का ये फॉर्म भरा जाएगा, और अलग अलग स्टेट की मेरिट बनेगी। कुल पद हैं उन पर उनका मेरिट बनाकर उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये इस बात को दिमाग से निकाल देना कि 10th का परसेंटेज बेस पे होगी कि कंपटीशन एग्ज़ाम लगेगी। तो ये क्लियर है कि कंपटीशन एग्ज़ाम लगेगी, वो चाहे एसएससी ले चाहे डाक विभाग ले, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, लेकिन इसका एग्ज़ाम लगेगा। ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। इसी के साथ में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो फीस है, फीस का है, एज का जो क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें डिटेल नोटिफिकेशन जो जारी होगा उसमें आएंगी, तो आपको उसके अलग से वीडियो बनाकर बता दी जाएंगी, और आप उसके हिसाब से अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और जो आपकी तैयारी है बराबर तैयारी को जारी रखें, जिससे आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। नोटिफिकेशन आने के बाद में उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो तुरंत शुरू होते ही भर दीजिए, जिससे आपको जो सर्वर डाउन है, साइट का जो हैंग होने की स्थिति है, उसको किसी प्रकार से आपको कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बार बार काफ़ी दिन जब एन वक्त पर हम फॉर्म भरते हैं तो सर्वर की बड़ी समस्या रहती है। जैसे एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आया है उसका ऑनलाइन फॉर्म है, तो उसमें काफ़ी हज़ारों हज़ारों छात्र फॉर्म भरने से वंचित रह रहे हैं। उसी प्रकार से इसमें भी ये सबसे बड़ी समस्या इस सर्वर के अंदर ये रहेगी। तो पहले ही जब भी इसका नोटिफिकेशन आए तुरंत अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, और किसी प्रकार की असुविधा जो होती है उससे बचा जा सकता है। इसी के साथ में धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।